Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your English class, English reader, chapter number 6, A Busy Day for William. Label the Christmas words. You can label here like Christmas tree, bells, and candles, Santa, bells, and all. विलियम अवोक एंड रब्ड हिज आइज. विलियम उठा और उसने अपनी आइज रब करी. इट वॉज क्रिसमस डे. ये क्या था? क्रिसमस का दिन था. द डे टू विच ही हैड लुक फॉरवर्ड फॉर 12 मंथ, जिसका वो कितने 1 साल से 12 महीने से वेट कर रहा था. इट वॉज अ जॉली डे ऑफ कोर्स. बड़ा मज़ेदार दिन था. प्रेजेंट्स एंड टर्की एंड क्रैकर्स एंड स्टेइंग अप लेट तक जागना, बहुत सारे पटाखे छुड़ाना, बड़े मजे करना और प्रेजेंट्स एक दूसरे को देना. On the other hand, there was generally too many relations about, and the strange present some people gave often mad ones present. कुछ लोग बहुत जो है दूसरों को अच्छे गिफ्ट देते हैं और कुछ लोग बड़े स्ट्रेंज प्रेजेंट देते हैं, बड़े अजीब से प्रेजेंट जिनसे दूसरों का जो है दिन स्पॉइल हो सकता है. He looked at his presents. उसने अपने प्रेजेंट्स देखे. एक बुक थी जो थी जिसका नाम क्या था? Portraits of our Kings and Queen. He put aside and under his dress. उसे अच्छी नहीं लगी तो उसने साइड में रख दी. Things a boy can do was more promising. Things a boy can do उसे ज़्यादा अच्छी लगी. After inspecting a pen, नाइफ एंड पॉकेट कंपास एंड अ पेंसिल बॉक्स, ये सब उसने देखने के बाद उसने सोचा ये इंटरेस्टिंग है. एज पोर्ट्रेट्स ऑफ आवर किंग्स एंड क्वीन की तरह विलियम रिटर्न टू द थिंग्स अ बॉय कैन डू. और फिर से वो किस पे आ गया? थिंग्स अ बॉय कैन डू. एज इट टर्न द पेजेस हिज फेस लिट अप विद जॉय. जैसे उसने पेज टर्न किया उसका फेस एकदम खुशी से बिल्कुल जगमगा उठा, मतलब एकदम लिट अप विद जॉय, लाइक एक्साइटमेंट से. He jumped out of the bed and dressed up. उसने फटाफट उठा और उसने ड्रेस पहनी, मतलब कपड़े पहने. Then he began to arrange his own gifts for his family. और फिर फैमिली के लिए गिफ्ट अरेंज करना शुरू किया. क्यों? Just because of Christmas. For his father he had bought a bottle of highly colored sweets. उसने अपने पापा के लिए क्या खरीदा? Highly colored sweets. For his elder brother उसने भाई के लिए जो 19 years का था, he had spent a large sum of money on a copy of the Pirates of the Bloody Hand. मतलब एक वो थी उसकी बुक, उसकी कॉपी पे उसने खर्च किए इतने पैसे. दीज गिफ्ट्स हैड पॉज्ड हिम गिफ्ट थॉट. वो सोच रहा था कि इस गिफ्ट्स को मतलब देने से पहले. द नॉलेज दैट हिज फादर नेवर टच स्वीट्स. उसे पता था कि पापा कभी जो है स्वीट टच नहीं करते और जो उसका भाई है वो कभी पायरेट स्टोरीज को पसंद ही नहीं करता. फिर भी उसने वो गिफ्ट्स दिए ये सोच के कि वो शायद उसे वापस मिल जाएंगे. फॉर हिज ग्रोन अप सिस्टर एथल ही हैड बॉट अ बॉक्स ऑफ कलर्ड चॉक्स. अपनी सिस्टर के लिए जो ग्रोन अप थी, छोटी थी और ग्रोन अप कर रही थी, उसके लिए उसने क्या खरीदा? उसने खरीदा एक कलर्ड चॉक बॉक्स. उसने कहा ये भी शायद यूज में आ जाएगा बाद में. फंड्स हैज नाउ बीन रनिंग लो. अब पैसे बड़े खत्म हो गए थे. बट फॉर हिज मदर ही हैड टू बॉट अ स्मॉल क्रीम जग. पर उसे मम्मी के लिए तो कुछ खरीदना ही था, तो उसने क्या खरीदा? स्मॉल क्रीम जग, विच आफ्टर फियर्स बार्गनिंग द मैन हैड लेट हिम हैव एट हाफ प्राइस बिकॉज इट वॉज क्रैक्ड. आधे प्राइस में खरीदा. क्यों? क्योंकि वो क्रैक था. सिंगिंग लाउडली ही वेंट अलॉन्ग द लैंडिंग पुटिंग हिज गिफ्ट्स आउटसाइड द डोर ऑफ हिज फैमिली. फिर वो तेजी से गाने लगा और अलॉन्ग द लैंडिंग एंड पुटिंग हिज गिफ्ट आउटसाइड द डोर, और सब फैमिली के वहाँ जा रहा था रखने और क्रिसमस बोलने वाला था, हैप्पी क्रिसमस बोलने के लिए. फ्रॉम इनसाइड ही वॉज ग्रीटेड इन ईच केस बाय मफल्ड ग्राउंड्स. और अंदर से उससे कुछ आवाज आई टाइप्स ना. ही वेंट डाउन स्टेयर इन टू द हॉल स्टिल सिंगिंग. नीचे जा रहा था हॉल में और तब भी गाना गाता जा रहा था. इट वॉज अर्लियर दैन ही हैड थॉट. उसने जितना सोचा था उससे पहले ये सब काम हो गया. बस कितने बजे थे? सिर्फ 5 ही बजे थे. The maids were not down yet. Maids भी नीचे नहीं थी. Switched on the light and discovered that he was not the only person in the hall. उसने देखा कि वो सिर्फ अकेला बंदा नहीं है हॉल में. His 4 years old cousin Jimmy was sitting on the bottom step sadly holding an empty tin. उसका जो भाई था जिमी वो भी सैडली वहाँ बैठा था. जिमीज मदर हैड इन्फ्लुएंजा एट होम. उसकी मम्मा को क्या था? इन्फ्लुएंजा था. इन्फ्लुएंजा क्या होता है बेटा? एक वायरस होता है, लाइक मतलब जैसे नॉर्मल कोल्ड कफ होता है एक, मतलब और एक इन्फ्लुएंजा का जो फीवर होता है वो एक वायरस से होता है. फ्लू, बेसिकली यू कैन से फ्लू ऑल्सो, फ्लू कह सकते हैं आप इसे. जिमी एंड हिज स्मॉल सिस्टर वर स्पेंडिंग क्रिसमस विद विलियम्स फैमिली. तो जिमी की मम्मा को तो इन्फ्लुएंजा था, तो वो और उसकी जो सिस्टर थी वो किसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाली थी? विलियम की फैमिली के साथ. देयर पेरेंट्स वर नॉट देयर टू इंटरफेयर विद देम. उनके जो मम्मी पापा है वो इंटरफेयर नहीं करने वाले थे इस सब में. दे हैव गॉटन आउट सेड जिमी सैडली.
I got them for present yesterday and they have gotten out. I have been feeling for them in the dark but I can't find them. मैं उनको ढूंढ रहा था अंधेरे में पर मुझे वो कहीं नहीं मिले. What? said William. विलियम ने कहा. Snails. Snails जो होते हैं घोंगे. Great big huge ones with great big huge shells. उनकी बड़ी बड़ी shells होती हैं. I put them in a tin for the presents. मैंने उन्हें एक टिन में रखा था प्रेजेंट देने के लिए. As they have gotten out. पर वो उसमें से निकल कर भाग गए हैं कहीं. He became very sad again. फिर से वो बहुत परेशान हो गया. विलियम सर्वेड द हॉल. उसने बहुत ध्यान से हॉल को देखा. दे हैव गॉट आउट राइट इनफ. उसने कहा हाँ वो बाहर जा चुके हैं. ही सेड स्टर्नली. उसने बिल्कुल एकदम फॉर्मली ढंग से एकदम लाइक श्योरिटी से कहा. जस्ट लुक एट द आर हॉल. हमारे हॉल को देखो. जस्ट लुक एट आर क्लॉथ्स. हमारे क्लॉथ्स को देखो. दे हैव गॉट आउट राइट इनफ. इनुमरेबल स्लिमी ट्रेल्स शोन ओवर हेड्स. और जो उनके दाग हैं वो हमें देखे जा सकते हैं बहुत ज़्यादा. कहाँ पर? वो जो है इतने ज़्यादा है वो दाग कि वो उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. हमारे हैट पर, कॉट पर, अम्ब्रेला पर और वॉलपेपर पर घोंगे के दाग हैं. ही लुक एट द ट्रैक्स अगेन एंड ब्राइटन. जिमी वॉज अ फ्रैंकली डिलाइट. और जिमी की आंखें फिर से बड़ी खुशी से ऐसे करके मतलब वो ऐसे ब्राइट सी हो गई. ओ लुक. ओ देखो. ही क्राइड ऑफ फनी. वो चिल्लाया. लेट्स क्लीन इट अप. चलो इसे क्लीन करते हैं. विलियम ने कहा. लेट्स हैव इट ऑल नाइस क्लीन. एवरीवन कम्स डाउन. सबके नीचे आने से पहले हम सब क्लीन कर लेते हैं. बिजी हो जाते हैं हम. दे हंटेड इन द किचन एंड फाउंड अ लार्ज पेल ऑफ वाटर एंड स्क्रबिंग ब्रश. उन्होंने किचन से एक बकेट और एक ब्रश लिया. फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वर्कड इन साइलेंस. चुपचाप उन्होंने बहुत टाइम तक काम किया. दे यूज प्लेंटी ऑफ वाटर. उन्होंने बहुत सारा पानी यूज कर लिया. व्हेन दे फिनिश द ट्रेस वर ऑल गॉन. और सारे दाग जा चुके थे. ईच आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग ऑन द हैट स्टैंड वॉज सेंडिंग अ स्टडी ड्रिप ऑफ वाटर ऑन टू द ऑलरेडी फ्लडेड फ्लोर. हर आर्टिकल जो है अब उस पर वहाँ पे क्लीन हो चुका था. अब कुछ बचा नहीं था क्लीन करने के लिए. द वॉलपेपर वॉज सॉकिंग वेट. जो वॉलपेपर था वो भी बहुत ज़्यादा वेट था. फिर वो अब धीरे धीरे सोखना शुरू कर दिया था. मतलब क्या होता था कि वो जो कपड़े टंगे हुए थे स्टैंड पे उससे भी पानी चू रहा था. उसकी वजह से सारा वॉलपेपर गीला हो चुका था. विद अ फीलिंग ऑफ ब्लैंकनेस दे रियलाइज दैट देयर वॉज नथिंग एल्स टू क्लीन. अब उन्हें ये दिखा कि अब कुछ क्लीन करने के लिए नहीं बचा है. इट वॉज जिमी हु थॉट ऑफ द वंडरफुल आइडिया ऑफ डिपिंग हिज ब्रश इनटू द बकेट. जिमी का आइडिया था कि हम ब्रश डिप करते हैं बकेट में एंड स्प्रिंकलिंग विलियम विद वाटर. और वाटर विलियम पे वो गिराएगा. दे बोथ हैड बकेट्स ऑफ वाटर एंड स्क्रबिंग ब्रश. दोनों के पास बकेट ऑफ वाटर थी और ब्रश भी था. ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स दे हैड अ वंडरफुल टाइम. कुछ टाइम तक उन्होंने बहुत मजेदार टाइम बिताया. देन विलियम हर्ड पीपल मूविंग अराउंड अपस्टेयर्स. ने सुना कि ऊपर आवाजें आ रही हैं और उसने कहा कि चलो अब इस लड़ाई को रोकते हैं. द टू बॉयज रैन अप द बैक स्टेयर्स. पीछे की वहाँ चले गए मतलब स्टेयर्स के पीछे. अ स्ट्रीम ऑफ वाटर मार्किंग देयर ट्रैक्स. बट उनके जो वो थे निशान वो उनके साथ तक गए क्योंकि वो पानी में वर्क कर रहे थे. बट टू स्मॉल बॉयज सॉक्ड इन वाटर कुड नॉट प्रिटेंड दैट दे डिड नॉट वॉट हैड हैपन टू द फ्लडेड हॉल. ऐसा वो नहीं छुपा सकते थे कि इस हॉल में क्या हुआ है जैसे मतलब बाढ़ टाइप आ गई है. विलियम वॉज काम एंड कलेक्टेड व्हेन हिज डिस्ट्रैक्टेड मदर स्पोक टू हिम. जब उसकी मम्मा अपसेट होकर उससे बोली तो वो चुपचाप शांत संयम से खड़ा रहा बिल्कुल काम. वी वॉज ट्राइंग टू क्लीन अप. उसने कहा हम सफाई करने की कोशिश कर रहे थे. वी फाउंड ऑल स्नेक मार्क्स. हमने हर जगह स्नेल के मार्क्स देखे. और वॉज ट्राइंग टू क्लीन अप. और हम क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे. वी वॉज ट्राइंग टू हेल्प. हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे. यू सेड सो लास्ट नाइट. यू नो व्हेन यू वॉज टॉकिंग टू मी. आपको याद है आप मुझसे बात कर रहे थे रात को. यू सेड टू हेल्प. आपने कहा सबकी हेल्प करनी चाहिए. वेल आई थॉट इट वॉज हेल्पिंग टू ट्राई एंड क्लीन अप. और मुझे लगा कि अगर मैं क्लीन करने का हेल्प करूंगा तो ये भी मदद होगी. यू कांट क्लीन अप विद वाटर and not get wet not if you don't properly. या तो आप प्रॉपरली करो नहीं तो मत करो. You said to try and make Christmas Day. आपने कहा कि क्रिसमस डे के लिए दूसरों को हैप्पी रखना अदर लोगों को बहुत ज़रूरी है अच्छा है. तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा था. वेल आई डोंट नो आई एम वेरी हैप्पी. मैं तो बहुत खुश हूँ. He said bitterly but I have been working hard since दिस मॉर्निंग. पर मैं सुबह से बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ. आई बिन वर्किंग. ही वेंट ऑन पैथेटिकली. और मैं वर्क करता रहा कर ही रहा हूँ. विलियम मदर्स लुक डाउन एट हिज ड्रिपिंग फॉर्म. और उसकी मम्मा ने उसको देखा. डिड यू गेट ऑल द वाटर विद जस्ट क्लीनिंग अप द स्नेल मार्क्स. क्या आपने जो है वो सारा वाटर ले लिया है स्नेल मार्क्स को क्लीन करने के लिए. शी सेड. विलियम कफ्ड एंड क्लियर्ड हिज थॉट. उसने ऐसे खांसी करी अपनी थॉट क्लियर करी. वेल ही सेड मोस्ट ऑफ इट. हाँ सारा ऑलमोस्ट. आई थिंक आई गॉट मोस्ट ऑफ इट. इफ इट वॉज नॉट क्रिसमस डे शी वेंट
ऑन डार्कली. वो बोली कि अगर क्रिसमस का दिन नहीं होता था विलियम स्प्राइट्स रोज बड़ा मतलब खुश सा था और वो ऐसा सोच रहा था कि क्रिसमस के दिन के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए. तो ये था विलियम का बिजी डे जो हमने देखा, विलियम्स बिजी डे. ओके. Okay, this story is over here. Now I'll see you in the next class with a new chapter. Till that time, bye bye. Have a nice day, students. Bye.